नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक हम 10 से बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए जब पहला भाग में दिया है 4/3 का घात दिया है -4 गुने 4/3 का घात दिया है -5 बराबर 4/3 का घात दिया है 3x। इस सवाल को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू भाग हम 1 और लिखेंगे 4/3 का घात -4 गुने 4/3 का घात -5 बराबर दिया है 4/3 का घात दिया है बाबू 3x दिया है। तो ये कौन से फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे ये हम लोग को पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि a का पावर अगर m रहता है और अगर a के पावर फिर n रहता है तो उस क्रम में फॉर्मूला होता है। देखिए, पद जो है ना, आधार जो है आधार ही रहेगा, माने पद पदे रहेगा। अब पावर आपस में क्या हो जाएगा बाबू, जुड़ जाएगा। कहने का मतलब m प्लस के क्या हो जाएगा बाबू, n हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए दोनों 4/3 है तो लिख लेंगे हम लोग 4/3। दोनों में से किसी एक को घात दिया है -4 और हमको जोड़ देना है -5। ठीक ना। फिर बराबर क्या दिया है, तो 4/3 इसका घात दिया है 3x, तो हम लिख देंगे बाबू 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लगा देंगे, फिर लिखेंगे 4/3। ठीक। अब देखिए -4 और -5 दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया, तो बाबू 4/3 हो गया और इसका घात दिया है 3x। तो देखिए 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक ना। तो क्या बचा, तो बचा -9 अब बराबर बचा हमको 3x। ठीक ना। अब देखिए x के गुना में 3 है तो ये गुना में है, तो बराबर के अगर इस साइड लाएंगे ना तो ये आ जाएगा भाग में। भाग में कहने का मतलब बाबू आ जाएगा बट्टा में। तो बराबर के साइड क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक ना। अब इसको कटाइए तो कितना से कटेगा बाबू, 3 से कटेगा। ठीक ना। तो माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -3 अब बराबर का x। ठीक ना। कहने का मतलब जो x का जो मान आ गया -3 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए बाबू, पहले भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक ना। अब चलिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, दूसरा भाग दिया है 7x, माने 7 का घात क्या है x भागा 7 का घात -3 बराबर 7 का घात 5 दिया है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 2, लिखेंगे 7 का घात है x भागा 7 का घात है -3 बराबर फिर 7 का घात है बाबू 5। तो ये कौन से फॉर्मूला पे बनेंगे ये पहले हम लोग को जानना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि a के पावर m, ठीक ना, भागा और a के पावर अगर n रहता है तो उस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पदों को लिख लेंगे हम लोग। a है तो a लिख लेंगे, घात को हम लोग क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। ठीक ना। चलिए, तो हम लिखेंगे, देखिए 7 है तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 7। क्या करेंगे हम लोग को, क्या करना है, घटा देना है। तो x में से -3 को हमको घटा देना है बराबर फिर दिया है 7 का पावर 5 दिया है। चलिए, तो फिर लिखेंगे हम लोग 7, फिर लिखेंगे x माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर फिर 7 का घात कितना आ जाएगा बाबू, तो 5 आ जाएगा। तो देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, कट गया। क्या बचा, x प्लस के 3 अब बराबर क्या बचा बाबू, तो 5 बचा। तो अभी अगर ये प्लस में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाएं तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरों भाग को भी हम लोग क्या किए बाबू, सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 3, लिखेंगे 4 का जो घात दिया है 2x प्लस का 1 भागा 16 बराबर का क्या दिया है बाबू, तो 64 दिया है। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, या लिखेंगे 4 का घात जो दिया है 2x प्लस 1 भागा 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या 4 चौके 16 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 का क्यों लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए, तो हमने अभी बताया कि अगर a के पावर m भागा अगर a के पावर n रहता है तो क्या होता है, a के पावर m माइनस के n हो जाता है, पावर को घटा देना होता है। तो देखिए आधार दोनों का सेम है तो 4 का 4 लिखेंगे और उसको घटा देंगे। घात जो है
2x प्लस के 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 4 का पावर क्या दिया है बाबू, तो माइनस का 3 दिया है, ठीक ना। तो देखिए 4 से 4 कट गया, पावर क्या बचा, तो 2x प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर का क्या हो गया, तो 3 हो गया, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 2x माइनस का 2 में से अगर 1 चल जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा बराबर 3। अब देखिए माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। तो 2x बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2x, 3 1 कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर कितना आंसर आ गया बाबू, तो 2 आंसर आ गया है ना। तो हम लोग क्या किए बाबू, तीसरे भाग को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 11वें क्या पहला भाग अब सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू यहाँ पे लिख लेंगे 11, लिखेंगे भाग 1 है ना। तो सवाल दिया है 1/3 का घात माइनस का 1, ठीक, माइनस, फिर 1/4 का घात दिया है माइनस का 1, ठीक ना, फिर दिया है घात माइनस का 1 दिया है। ये मझला कोष्ठ है, ये छोटका कोष्ठ है, ठीक है ना। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/3 है, अगर घात माइनस 1 है तो धनात्मक में घात लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार इस 4 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, घात माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा बाबू, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे बराबर, चलिए 1 से भाग करेंगे 3 में तो क्या रहेगा, 3 का 3 रहेगा, घात 1 है तो 1 आ जाएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में तो क्या रहेगा बाबू, 4 रहेगा, घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 3 का 3, 4 का 4 आ जाएगा, फिर ठीक ना। चलिए ये माइनस 1 है तो हम लिख देंगे माइनस का 1। चलिए ये हो जाएगा, 3 में से अगर माइनस 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1। अब अभी देखिए बाबू संख्या का क्या आ गया, घात माइनस का 1 आ गया, ठीक ना। तो इसको धनात्मक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1/-1, घात क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक ना। इसका घात क्या दिया है, माइनस का 1 ही दिया है। तो यहां पे समझने की बात है, अगर 1/1 लिख लिए, ठीक, 1 है तो 1 लिख लिए, माइनस 1 का घात 1 है तो 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, क्या कोई दिक्कत। माइनस 1 है तो हम लिख लेंगे बाबू माइनस का 1, माइनस 1 के भाग देंगे अगर 1 में तो कितना आएगा बताइए, माइनस का 1 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का घात 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हम लोग बदल दिए हैं, ठीक ना। अब पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 का गुना अगर 1 में करेंगे तो माइनस का 1 ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो हम प्लस का 1 किए हैं, क्योंकि देखिए माइनस का 1 था और पावर क्या है, माइनस का 1 है, तो पावर को धनात्मक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या किए हैं, 1 क्या लिख लिए हैं, -1, अब पावर क्या कर दिए हम लोग, 1 कर दिए है ना। तो ये जो माइनस का पावर था तो क्या आ जाएगा, प्लस का पावर आ जाएगा, ठीक ना। और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बाबू, -1 का गुना अगर 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आंसर है राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। 11 का दूसरा भाग दिया है, देखने में आपको सवाल लगेगा भारी लेकिन बहुत आसान है ना। देखिए 3 का जो घात दिया है -5 है, गुना 10 का घात दिया है -5 गुना, और ये दिया है 125 बटे में दिया है 5 का घात -7 गुना 6 का घात दिया है -5। चलिए इसको सावधानी पूर्वक बनाएंगे। देखिए 3 का घात अगर -5 है तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे कर देंगे, 1 के बट्टे में क्या कर देंगे, 3 का पावर हम लोग 5 कर देंगे, ठीक ना। इसको भी धनात्मक करने के लिए 10 का पावर क्या कर देंगे बाबू, 5 कर देंगे। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर होगा, नीचे भी है 5 का घात -7 है। तो देखिए फार्मूला भी आप जान लीजिए, देखिए अगर a का पावर अगर माइनस का m रहता है
तो 1/a का पावर क्या आ जाता है, m आ जाता है। इस फॉर्मूला पे बन रहा है सवाल, समझे बात। तो देखिए 5 का पावर माइनस का 7 है, तो 1/, क्या आ जाएगा, 5 का पावर 7 आ जाएगा, गुने 1/6 का पावर क्या आ जाएगा बाबू, तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए हमने बाबू समझ लिया। चलिए तो लिखेंगे 1/3 का पावर 5 गुने 1/10 का पावर 5 गुने 5 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक ना। अब ये जो देख रहे हैं आप लाइन, ये भाग है ना, तो भाग किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा, ठीक ना। अब नीचे वाला संख्या क्या आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, ठीक। एक नीचे आएगा तो एक लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। गुना है तो गुना, फिर 6 के पावर 5 ऊपर जाएगा, ठीक। और एक क्या आएगा नीचे, तो एक नहीं लिखी हुआ तो ये चलेगा, ठीक ना। चलिए तो फिर लिखेंगे 1/3 का घात 5 गुना, अब देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और घात कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक ना। चलिए 5 का घात 3 है, और यह है 5 का घात 7, है ना। और ये हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, घात 5 है तो हम लिख लेंगे 5। तो 1/3 का घात 5 गुना, इसको देखिए 2 का पावर 5 कर देंगे, इसको भी 5 का पावर क्या कर देंगे बाबू, 5 कर देंगे, ठीक ना। गुना 5 का पावर 3, 5 का पावर 7, इसको देखिए 2 का पावर क्या कर देंगे बाबू, 5 कर देंगे, 3 का पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब काटिए, 3 के पावर 5 यहाँ भी है, 3 के पावर 5 यहाँ भी है, 2 के पावर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी कट गया, ठीक ना। अब कोई कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, ठीक ना। तो देखिए 5 के पावर 3 और 5 के पावर 7, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा बाबू, 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब 5 के पावर 5 नीचे है, ठीक ना, भाग में है। तो अगर मान लीजिए कि हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, अगर a का पावर m रहे और a का पावर n रहे बटे में, है ना, तो a का पावर m माइनस के n कर देंगे, माने कि ये a का मान है, ये भी a का मान है, ये m का मान है, ये n का मान है। तो कहने का मतलब 5 को लिख देना है आपको, और 10 में से माने कि 10 घात है, इसका भी 5 घात है ना, तो इसमें से घटा देना है, ठीक ना। तो 5 का घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो 5 को हमको कितना बार गुना करना है, 5 बार। कितना बार करना है बाबू, तो 5 बार, ठीक ना। तो अगर आप 5 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 31-25 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बाबू, 31-25। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। देखिए 5 का घात 10 है और माइनस का 5 है, तो 10 में से अगर 5 जाएगा तो 5 का घात 5 आएगा, तो 5 का घात आ गया 5, तो 5 को 5 बार गुना करेंगे, ठीक ना। तो कितना आया बाबू, 31-25, और ये आंसर राइट है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू वर्मा सवाल बोल रहा है कि सरल कीजिए, ठीक ना। तो दिया है 25 गुने टी का पावर माइनस का 4 बटे 5 का पावर माइनस का 3 गुने 5 गुने टी का पावर माइनस का 8 दिया है। यहाँ पे बोला है कंडीशन कि टी के बराबर कभी भी नहीं होता है 0, ठीक ना। चलिए तो हम लिख लेंगे 25 गुना टी का घात माइनस का 4 बटे 5 का घात माइनस का 3 गुने 5 गुने टी का घात कितना आ गया बाबू, माइनस का 8 हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का घात 2 लिख सकते हैं क्या, और लिख लेंगे इसको टी का घात माइनस का 4, ऊपर दिया है तो लिख लेंगे। अब चलिए अगर मान लीजिए इसका घात कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 होगा, है ना, तो लिखेंगे 5 का घात माइनस का 3 गुना 5 का घात 1 गुना टी का घात माइनस का 8, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे हम लोग 5 का घात 2 गुने टी का घात माइनस का 4। अब देखिए a गुने माने कि a के पावर m गुना a के पावर n रहता है, तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं घात को। तो देखिए दोनों 2 5 लिखा है, तो 5 का 5 लिख दीजिए, और माइनस का 3 और प्लस का 1 कर दीजिए, है ना, -3 और प्लस का 1, और गुने क्या दिया है, टी का पावर माइनस का 8 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे हम लोग 5 का घात 2 दिया है गुना टी का घात माइनस का 4 दिया है बटे में, अब देखिए -3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का घात माइनस का 2 आ जाएगा गुने, और टी का घात कितना दिया है, माइनस का 8 दिया है। चलिए अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक ना। लिख लेते हैं 5 का घात 2, इधर दिया है 5 का घात माइनस का 2 गुना टी का घात माइनस का 4 दिया है, ठीक है, इधर दिया है टी का घात माइनस का 8 दिया है, ठीक ना। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो ये देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि a के पावर m बटे a के पावर n रहे तो क्या आता है बताइए, तो a के पावर m प्लस के n आ जाता है।
कहने का मतलब हमको क्या होना है बाबू, सॉरी a के पावर m माइनस के n होता है, समझे बात, माने कि पावर को घटाना होता है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग घटा देंगे, 5 5 है तो लिखेंगे 5 के 5, लिखेंगे 2 माइनस का 2, ठीक ना। चलिए घटा दिए हम लोग, गुना है तो गुना, लिखेंगे t का पावर माइनस का 4, हमको घटाना है, t है तो t लिख दिए, तो फिर माइनस 8 को घटाना है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, ये माइनस में है तो हम लिख लेंगे माइनस में, ठीक ना। फिर लिखेंगे 5, लिखेंगे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, गुना t माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 5 का घात कितना आ जाएगा, 4, गुना t का घात कितना आ जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा, तो 5 और t को गुना कर दीजिए, क्योंकि घात सेम है तो ये हो जाएगा 5t, और दोनों का घात सेम है तो ऊपर 4 कर दीजिए, है ना, और यही आंसर राइट है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।